गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस किया। आज मैं स्पाइनल कॉर्ड की जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको ड्रॉ करूंगा और फिर अपन रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप भी स्केच साथ साथ में ड्रॉ करते रहे। स्पाइनल कॉर्ड, हाँ 11th क्लास, दिस इज द स्केच ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये ट्रांसफर सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड की। और स्पाइनल कॉर्ड जो है स्कल के निचले हिस्से से सर्विकल पार्ट से स्टार्ट होती है और वर्टेब्रल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके सेंटर ये रन करती है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो रीढ़ की हड्डी है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है तो वो ज्यादा लॉन्ग होती है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टेब्रल कॉलम के कंपेयर में शॉर्ट होती है। ओके बेटा,
दूसरी बात, स्पाइनल कोड के अंदर नंबर पार्ट से पहले पहले तक जो है मतलब सर्विकल जो पार्ट है वहां तक जो है लेटरल हिस्सों से, स्पाइनल कोड के लेटरल साइड से जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो निकलती है। ओके, और स्पाइनल कोड जो होती है डॉर्सो वेंट्रल होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये स्केच है। तो ये जो हिस्से हैं ये डॉर्सल रूट है, डॉर्सल राइट और लेफ्ट पार्ट में इनसे न्यूरॉन निकलती है पेरिफेरल पार्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो है ये वेंट्रल रूट है, तो यहाँ से वेंट्रल रूट निकलती है। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं वहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है डॉर्सल रूट से होते हुए स्पाइनल कोड तक आती है, ठीक है ना। और जो ऑर्डर इंपल्स हैं वो वेंट्रल रूट से जो न्यूरॉन निकलती है वहां से होते हुए उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और वो टारगेट ऑर्गन तक जाती है। ये बीच का हिस्सा है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। और ये ग्रे मैटर और ये व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर क्या है ये भी मैं बता देता हूं आपको। ग्रे मैटर के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें सेल बॉडीज का पार्ट ज्यादा होता है, जो साइटोन होता है वो ज्यादा होते हैं, जबकि व्हाइट मैटर के अंदर एक्सोनल पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रे मैटर भरा रहता है और यहाँ पर व्हाइट मैटर। ओके बेटा। बच्चों स्पाइनल कोड की एक और खास बात यह है कि इसके अंदर भी तीनों मेम्ब्रेन पाई जाती है। स्पाइनल कोड के बाहर तीनों ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर, तीनों मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन जो स्पेस है सब एरेक्नॉइड और सब ड्यूरल स्पेस वो कम होता है, ठीक है ना। और जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है, जो हड्डी है, उसके अंदर की ओर, स्पाइनल कोड के बाहर की ओर भी एक स्पेस और होता है, यानी कि जो ड्यूरा मैटर है उसके बाहर भी एक और स्पेस पाया जाता है, जिसे हम एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। ओके बेटा, ये कहां पाया जाता है? ड्यूरा मैटर के बाहर और वर्टिब्रल कॉलम की बोन के अंदर की ओर, इसे हम एपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। बच्चों स्पाइनल कोड की यदि मैं बात करूं तो स्पाइनल कोड कई सारी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब कई सारी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस है, वो स्पाइनल कोड तक आते ही कंट्रोल हो जाती हैं, इनवॉलेंट्री, है ना। और इससे क्या होता है कि ब्रेन का जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसमें ब्रेन को ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्पाइनल कोड ही कई सारी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। ओके बेटा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि स्पाइनल कोड से जो पेरिफेरल जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये टोटल 31 पेयर होती है। कितनी होती है? 31 पेयर होती है। कंपटीशन का क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 31 पेयर्स होती है स्पाइनल नर्व्स। ओके, अब इनमें जो 8 होती है वो तो सर्विकल होती है। 8 क्या होती है? सर्विकल, ठीक है। 12 थोरेसिक होती है। ये कंपटीशन का पार्ट है बच्चों, ध्यान रखना आप। 12 थोरेसिक नर्व्स होती हैं। 5 सैक्रल होती हैं। सैक्रल होती है। और 5 ही कॉक्सीजियल, सॉरी 8 एंड 12 20, हाँ सॉरी 5 लंबर, 5 लंबर होती है और 5 ही सैक्रल होती है। और एक पेयर नर्व का ऐसा होता है जो कि कॉक्सीजियल होता है। ओके, दोबारा देख लीजिए। 8 पेयर होते हैं सर्विकल, टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। 8 पेयर सर्विकल नर्व्स के होते हैं। 12 पेयर थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। 5 पेयर लंबर, 5 पेयर ऑफ सैक्रल नर्व्स एंड 1 पेयर ऑफ कॉक्सीजियल नर्व्स पाई जाती है, ठीक है ना। स्पाइनल कोड से जो नर्व का ट्रैक्ट निकलता है, जो न्यूरॉन्स निकलती है, उन्हें हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्पाइनल कोड से कोई नर्व कोड निकल रही है तो उसे हम फाइलम टर्मिनेल कहेंगे। लिख के बता दूं, यहां पर, यहां लिख देता हूं, फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। तो आपको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया? ये कैसे स्पाइनल कोड की, ठीक है। अब जो अपन रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे आगे, तो उसमें क्या है कि जो सेंसरी नर्व है वो डॉर्सल रूट के अंदर एंटर होगी।
और जो मोटर न्यूरॉन है वो वेंट्रल रूट से जाएगी। आगे बात समझ में, वो आगे और क्लियर हो जाएगा आपके। हाँ बेटा, एक बार हेनरी, बेटा मैंने बताया कि जो स्पाइनल कोड होती है वो डोर्सो वेंट्रल होती है, ठीक है ना। तो जो वेंट्रल पार्ट है वहां पर एक फीसर पाई जाती है, स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, कि ये एकदम मीडियल मतलब मिड में, और फीसर मतलब ये खांच है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सेप्टम है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बताने के लिए बताया कि ये इस जगह खाली स्पेस को मीडियन फीसर कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं रफ कर देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन, बेटा मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ में साथ साथ ड्रॉ करते रहिए।
हाँ बेटा, एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। दिस इज द स्केच ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप सीधे खड़े हो या बैठे हो और पीछे से किसी ने आपके हाथ पे नीडल प्रिक कर दी और आपने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, सेकंड से भी कम समय में आपने तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लिया। इसमें ना तो आपने दिमाग लगाया, ये अपने आप ही इनवॉलेंट्री हो गया ये। ठीक है ना? तो ऐसी जो सडन एक्शंस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो सडन एक्टिविटीज होती हैं, जो स्पॉन्टेनियस होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटोनॉमिक होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, दे ऑल आर द रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप रूम में एंटर होते हो और रूम में पीछे पहले से ही कोई आपका भाई, सिस्टर या कोई फ्रेंड आपका छिपा हुआ खड़ा है, और जैसे ही आप एंटर होते हो और वो आपको करता है हो, तो आप एकदम से डर जाते हो बिना सोचे समझे। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है ना? आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और अचानक से कोई डस्ट का टुकड़ा है या कोई भी पार्टिकल है वो आपकी आंखों में आता है, तो आपकी आंखें तुरंत ब्लिंक कर जाती है। तो वो भी आपने बिना सोचे समझे किया। तो ये सब एग्जांपल किसके? रिफ्लेक्स एक्शन के हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर द सडन, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, ऑटोनॉमिक, इनवॉलेंट्री एक्शन। ओके, तो ये इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों मैंने रिफ्लेक्स एक्शन को समझाने के लिए एक स्केच ड्रॉ किया है, और इस स्केच को जो है मैं कहूंगा रिफ्लेक्स आर्क। पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर एक नेल है, एक कील है, जो आपके पाँव में चुभ गई है। तो आपके पाँव क्या हो गया? रिसेप्टर ऑर्गन हो गया। तो वहां पर जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिसेप्ट करेंगे, उस सेंसेशन को, और सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोड की डॉर्सल रूट के द्वारा स्पाइनल कोड के अंदर एंटर होंगी। ठीक है ना? और यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है ये है कनेक्टर न्यूरॉन। ये क्या है? कनेक्टर न्यूरॉन है। ओके, तो कनेक्टर न्यूरॉन से क्या होगा? तुरंत ही जो मोटर न्यूरॉन है वहां पर इंपल्स जाएगा, और मोटर न्यूरॉन से इंपल्स पहुंचेगा आपके फुट के अंदर। ठीक है ना? और आपका पांव वहां से हट जाएगा, वहां से तुरंत ही एकदम इंस्टेंटली वहां से हट जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा लोगे। ठीक है ना? तो इस पूरी एक्शन को हम क्या कहते हैं? इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा इंपल्स का स्पाइनल कोड में जाना, और स्पाइनल कोड से कनेक्टेड न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन में इंपल्स जाता है, फिर टारगेट ऑर्गन में। तो ये जो एक आर्क बना है, ये जो एक पाथवे बना है, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन क्या है? द पाथवे, द न्यूरल पाथवे टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन, द न्यूरल पाथवे टेकन बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। ओके बेटा, क्लियर हो गई आपकी बात? तो ये है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो है मार्शल हॉल। किन्होंने दी? मार्शल हॉल। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताया। ठीक है? तो ये कंट्रोल होती है स्पाइनल कोड के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होती है? स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होती है रिफ्लेक्स एक्शन। और इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, हम अपने आप को बचा पाते हैं ऐसी जो एडवर्स जो कंडीशंस आती है, या एडवर्स ऐसी जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो हम अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है ना? आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई सामने से आ गया और तुरंत ही आपने बिना सोचे समझे ही आपका हैंडल घूम गया और आप बच गए। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, ड्रॉ कर लिया? रफ कर दूं मैं इसको? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए।
अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझाऊंगा आपको, जो रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड ही है, कंडीशनड रिफ्लेक्स। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा आगे आपको, कंडीशनड रिफ्लेक्स। अब कंडीशनड रिफ्लेक्स क्या है? कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है कि अगर किसी एक्टिविटी को आप अपनी लाइफ में बार बार करते हैं, तो बार बार प्रैक्टिस के कारण से वो रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे कि आपको, आपकी पढ़ने की आदत है, आप रोजाना लिखते हो, तो जैसे ही आपके हाथ में पेन आएगा और आपका हाथ अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। या जैसे डेली आप बाइक चलाते हो और बाइक आप किक के द्वारा स्टार्ट करके चलाते हो या सेल्फ के द्वारा स्टार्ट करते हो, तो जैसे ही आप रोजाना ये काम कर रहे हो, तो जैसे ही आप बाइक पर बैठोगे तो अपने आप ही आपका जो हैंड है वो सेल्फ पर चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये है। तो जीवन के अंदर काफी सारे ऐसी एक्टिविटीज हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, लेकिन हम बार बार क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेमोराइज हो जाती है और हैबिट में आ जाती है और फिर वो अपने आप ही होने लगती है। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज है उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। तो कंडीशनड रिफ्लेक्स के बारे में बताया आईपी पावलोव ने। एक रशियन साइंटिस्ट थे, आईपी पावलोव। ठीक है, ये रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स को डिस्कवर किया, बताया, और उन्होंने एक एग्जांपल लिया, एक डॉग का, एक बैल और फूड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि जनरली जब भी हम डिलीशियस फूड को देखते हैं तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और सलाइवा सिक्रेट करती है हमारे माउथ के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक डॉग लिया, ठीक है बेटा, और उसकी सलाइवरी ग्लैंड को से एक डक्ट लेके बाहर कनेक्ट कर ली किसी यूटेंसिल के अंदर की, और एक बैल ली उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि बैल बजाई और खाना दिया। तो पहले पहले बैल का कोई रोल नहीं था डॉग के ऊपर, उसके मेमोरी पर या उसके नर्वस सिस्टम पर बैल का कोई इफेक्ट नहीं था। तो बैल बजाते और फूड देते, तो फूड देते ही उनके मुंह में सलाइवा रिलीज हो जाती, जो बाहर इकट्ठी हो जाती। ठीक है, तो ऐसा काफी दिनों तक किया गया। तो धीरे धीरे डॉग के दिमाग में जो है ये सेट हो गया कि जब भी बैल बजेगी तब फूड मिलेगा। ठीक है ना? एक टाइम के बाद में आईपी पावलोव ने क्या किया? केवल बैल बजाई, बैल को बजाया लेकिन फूड नहीं दिया, फिर भी उस डॉग के सलाइवा रिलीज हो गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो फूड है वो तो नेचुरल इम्पल्स है, वो एक नेचुरल स्टिमुलेटर है। ठीक है ना? फूड जो है, ठीक है ना? और जो सलाइवा रिलीज होती है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है ना? लेकिन जो बैल है वो कंडीशन स्टिमुलेटर है, कंडीशनड स्टिमुलेटर है। और फिर जो सलाइवा रिलीज होती है बैल बजाने पर, वो क्या है? कंडीशनड रिफ्लेक्स है। ओके बेटा, तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बताया आईपी पावलोव। ओके,
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स जो है फॉरवर्ड मूव करते हैं, इम्पल्स मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, और कैसे फिर इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर। ठीक है ना। जनरली क्या होता है बच्चों, जो एक्सोन है न्यूरॉन का, उसके मेम्ब्रेन, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज रहता है। क्लियर होगी बात। आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली दोनों ही तरीके से इंपल्स ट्रांसमिट हो सकता है। इलेक्ट्रिकली कम होता है, केमिकली ज्यादा होता है। ये सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा। पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकली। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर होते हैं और नेगेटिव चार्ज अंदर की ओर होते हैं। इसी तरीके से इस एक्सोनल मेम्ब्रेन पर भी ऐसा ही होता है। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं, ये इन रेस्ट रेस्ट कंडीशन में ऐसा पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही कोई सेंसेशन, कोई इंपल्स आता है और जो न्यूरॉन है वो एकदम से एक्टिवेट होती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अंदर की ओर मूव कर जाता है और नेगेटिव चार्ज बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर मूव कर जाता है, नेगेटिव चार्ज बाहर की ओर। तो अब क्या आ गया, ये एक्शन में आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और अब जो एक्सोन है ये डीपोलराइज हो गई है। ये क्या हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। ठीक है ना। फिर ये इंपल्स आगे आता है तो अब ये वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं और यहां का चार्ज प्लस अंदर की ओर चला जाता है, नेगेटिव बाहर की ओर। पॉजिटिव चार्ज अंदर की ओर, नेगेटिव बाहर की ओर, ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से अब यहां से इंपल्स आगे बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव अंदर की ओर, नेगेटिव बाहर की ओर, पॉजिटिव अंदर की ओर, नेगेटिव बाहर की ओर, और ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपल्स है वो ट्रेवल करता है एक्सोनल मेम्ब्रेन से और लास्ट में एक्सोन टर्मिनल एंड तक जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन हो सकता है इंपल्स का। क्लियर होगी बात। और फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में सप्लाई हो जाते हैं। अगर मैं केमिकली बात करूं, अगर समझ में आया बेटा सबको, क्लियर है। तो इस तरीके से इंपल्स जाता है एक करंट के रूप में, जैसे एक चार्ज फ्लो होता है ना करंट में, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना। अब केमिकली में क्या होता है कि जो एक्सोन टर्मिनल नोड्स होती हैं, एक्सोन की जो टर्मिनल नोड्स होती हैं, वहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं और उस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने जो केमिकल्स है वो रिलीज करती हैं। तो सिनेप्स के अंदर एक एक्सोनल जो सिनेप्टिक नोब है वहां से वो अगली जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट पार्ट में एंटर हो जाती है और वहां की सेल बॉडी में चले जाते हैं। तो इस तरीके से केमिकली भी क्या होता है, इंपल्स का एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स हैं वो क्या क्या नाम लिए मैंने, जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स नाम लिए मैंने, एक तो लिया एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर, ग्लूटामिक एसिड। अंडरस्टूड। रफ कर दो बच्चों में। चलिए, एक्शन पोटेंशियल एंड रेस्टिंग पोटेंशियल ये दोनों ही समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करूंगा जो सिनेप्स समझते होंगे आप, सिनेप्स क्या है फटाफट से बता देता हूं मैं और स्केच भी ड्रॉ कर ही देता हूं।
टाइम कम है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। बेटा मैंने जो ये स्केच ड्रॉ किया है ये है सिनेप्स का। सिनेप्स क्या है कि जो एक एक्सोन है उसका एक्सोन टर्मिनल लोब, एक्सोनल लोब या सिनेप्टिक लोब, और नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट का जो एडजॉइनिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ओके बेटा, तो ये सिनेप्टिक नोब है और ये है नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट। ठीक है, तो इन दोनों के ज्वाइनिंग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इनके बीच में जो गैप है इसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड है। और ये है डेंड्राइट के अंदर रिसेप्टर्स। ये क्या है बेटा? रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही इंपल्स ट्रेवल करता हुआ आता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स स्टिमुलेट होती हैं और केमिकल्स को रिलीज करती हैं। ये केमिकल रिलीज होके आ जाते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और फिर आ जाते हैं रिसेप्टर्स के पास में, और फिर डेंड्राइट के द्वारा साइटोन या सेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो मैं ये बता देता हूं, ये रिसेप्टर्स हैं। ओके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ओके, चलिए बच्चों आज इतना ही करेंगे। ठीक है।